और वहाँ जो इंसान के हिसाब किताब है उस मुनासिबत से सूरह अल-मोमिनून की एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत फरमाई है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की वजाहत फरमा दी है कि फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कि कल इंसान जो भी दुनिया में अच्छा या बुरा अमल करता है उस अमल का वहाँ पर वज़न होगा, यानी जिसको हम तराजू कहते हैं, मीज़ान कहते हैं, मीज़ान लगेगा और उस मीज़ान में इंसान की पूरी जो ज़िंदगी है उस पूरी ज़िंदगी ख्वाही इंसान की ज़िंदगी 50 साल 60 साल 70 साल जितनी भी ज़िंदगी है, जब से इंसान बालिग हो जाता है, बालिग हो जाने के बाद इंसान के नामा अमाल लिखना शुरू हो जाते हैं, जो फरिश्ते किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, वो उसके नामा अमाल लिखना शुरू कर देते हैं। तो इंसान की ये जो मजमूई ज़िंदगी होगी उस सारी ज़िंदगी का हिसाब व किताब लगा कर वहाँ पर कामयाबी या नाकामी का एक सर्टिफिकेट इंसान को दिया जाएगा। तो इसमें जो नुक्ते की बात है, समझने की बात है, वो ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी पहले इंसान थे, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत भी अता फरमाई, लेकिन इंसान जो है, आदमी जो है, इससे ख़ता लफ्ज़ गुनाह हो जाना ये इसकी फितरत के अंदर शामिल है। लेकिन गुनाह पर नादम हो जाना, गुनाह की माफ़ी मांग लेना, उसकी तलाफ़ी करना, ये भी इंसान की फितरत के अंदर शामिल है। और इसके साथ शैतान जो था, उससे जब गलती हुई तो उसने ना अपनी गलती मानी, ना उसने माफ़ी मांगी, ना उसको गुनाह पर नदामत हुई। वो अल्लाह तबारक व तआला की दरगाह से यानी उसको मरदूद करार दे दिया गया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे, उनको अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ और मकाम मर्तबा उसके अंदर इजाफा हो गया। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम गलती होने के बाद आपने माफ़ी मांगी और अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजिज़ी इख्तियार की। उस आजिज़ी इख्तियार करने से आपका मर्तबा मकाम पहले से भी बढ़ा दिया गया। तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इस यानी शैतान का जो वाक़या कुरान के अंदर बयान हुआ है, ये हमारे लिए इसके अंदर एक सबक है, एक दर्स है। तो ये जो आयत करीमा मैंने पढ़ी कि फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कि जिसका वज़न जो है भारी निकलेगा, फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वो फलाह पा जाएगा। यानी इंसान के जब कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नामा अमाल तोला जाएगा, तो जिस इंसान की नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। अब इसमें इंसान कोई भी नेकी का काम, यानी जब उसको नेकी का मौका मिले तो उस नेकी को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ना मालूम कि कौन सी नेकी इंसान की कबूल हो जाए। और फिर ये भी नहीं कि एक आदमी, हर इंसान गुनाहगार है, लेकिन कोई आदमी ये समझे कि मेरे तो बहुत बड़े गुनाह हैं, अगर मैं कुछ 2-4 नए काम करूँगा तो ना मालूम कि इन कामों से मेरे नामा माल में क्या वजन पैदा होगा। ऐसा भी मामला नहीं है। आप देखते हैं कि दुनियावी एतबार से दुनिया ही में आप देख लें, किसी घर में, किसी ख़ानदान में या हुकूमत के मामलात में आप देखें कि वो लोग कि जो बदनाम होते हैं, जिनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन कभी कभार उनसे ऐसा कोई अच्छा काम हो जाता है कि इंसान उनकी पिछली सारी बातों को भूल जाता है। फिर उसका इंसान कोई तबसरा नहीं करता कि ये भाई ये वो इंसान था कि जिसके अंदर फलां फलां खामियां या बुराइयां पाई जाती थी। उस एक अच्छे काम की वजह से उसके बाद औकात पिछला सारा बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी नेकी का जो भी काम हो, इंसान उस काम को बजा लाए, और जब उस काम को बजा लाएगा तो फिर
ना मालूम कि जिस नेकी को वो हकीर समझ रहा हो, कम तर समझ रहा हो, वो अल्लाह का उसका कितना बड़ा वजन हो। इसलिए हदीस शरीफ के अंदर भी आता है कि तुम किसी भी नेकी को हकीर और कम तर न समझो। नेकी जो है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका बड़ा वजन है। तो इसलिए वो नामा अमाल जब इंसानों का तोला जाएगा, कुरान मजीद से ये बात निकलती है, साबित होती है। जिस तरह एक हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान के गुनाहों के दफ्तर खोलेगा और जब इंसान उनको देखेगा तो वो देख कर इंसान समझ जाएगा कि बस अब तो मैं हलाक हो गया, कि मेरे बचने की कोई सूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बड़े गफूर रहीम है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान की बख्शिश और उसको माफ़ करना चाहेंगे तो उसको तन्हाई के अंदर बुलाकर उसके बुरे अमाल उसको बताए जाएंगे, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि ए मेरे बंदे, ये तेरे अमाल थे, ये मैंने तुझे इसलिए जतलाए कि तूने ये काम किए हैं, लेकिन दुनिया में जिस तरह मैंने तेरे हबों को छुपाया हुआ था, पर्दा डाला हुआ था, इस तरह जा मैं आज भी पर्दापोशी कर दूं, तुझे माफ़ कर दिया। तो दूसरा यह है कि कुरान मजीद की ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, ये एक आयत नहीं है, ऐसे मिलती जुलती आयत कुरान मजीद के और मकामात पर भी इसी मानी की आयत मौजूद है। जिस तरह सूरह कारा के अंदर है, सूरह आराफ के अंदर भी है कि इंसान का वहाँ पर नामा अमाल तोला जाएगा। और अब ज़ाहिर है कि नामा अमाल में इंसान का वज़न जब किया जाता है, आप दुनिया में देखें कि कोई भी हम जब वज़न करते हैं तो वज़न के लिए यानी एक पलड़े के अंदर कोई चीज़ जब डाली जाती है, दूसरी तरफ उसके यानी कोई क्या कहते हैं उसको औजार वगैरह होते हैं कि जिससे उसका वज़न किया जाता है। तो क़यामत के दिन जो वज़न होगा वो दोनों पलड़ों के अंदर इंसान के अमाल होंगे। एक पलड़े के अंदर इंसान की नेकी होगी और एक पलड़े के अंदर इंसान की बुराइयाँ होंगी। तो इस वज़न से यह पता चलता है कि यह नहीं कि इंसान के नाम अमाल में बुराइयाँ नहीं होगी, बुराइयाँ होंगी, लेकिन जब वज़न किया जाएगा, अगर उसकी नेकी वाला पलड़ा भारी हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो इंसान कामयाब हो जाएगा। आप ये समझें कि उस इंसान की अगर 99 बुराइयाँ थी लेकिन 100 नेकियाँ थी, तो एक नेकी भी अगर उसकी बढ़ जाएगी तो 99 बुराइयों को माफ़ कर दिया जाएगा। वह एक जो नेकी होगी उसकी वजह से वो जन्नत का हकदार बन जाएगा। इसलिए दुनिया के अंदर कोई भी नेक काम, कोई भी अच्छा काम, उसको मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इसको हुक्म दिया है कि फस्तबिकुल खैरात, नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, आगे निकलने की कोशिश करो। तो इसलिए जब नेकी का मौका आ जाए, हाथ यानी मिल जाए, तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। कि यहाँ पर भी हम बाज़ औक़ात मुआवजा करते रहते हैं किसी इंसान के नेक या बुरा होने का, जबकि ये मुआवजा करना इस्लामी शरीयत के अंदर दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि किसी भी इंसान के पूरी तौर पर नाम है उसके अमाल से कोई आदमी वाकिफ नहीं हो सकता। किसी इंसान की 2-4 बुराइयां हमारे सामने होती हैं, हम उसी को बुनियाद बनाकर उसको बुरा भला या गुनाहगार तस्वर कर लेते हैं। ये किसी इंसान की 2-4 अच्छाइयाँ हमारे सामने होती हैं और 2-4 अच्छाइयों को हम सामने रख कर उसको बड़ा नेक करार दे देते हैं। इसलिए हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि तुम किसी भी शख्स के मुतल्लिक दुनिया के अंदर यह फैसला नहीं दे सकते कि यह जन्नती है या यह जन्मी है। ख्वाह कोई आदमी कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों नहीं है, लेकिन दुनिया का कोई इंसान उस गुनाहगार के मुतल्लिक यह फैसला नहीं दे सकता कि यह आदमी जन्मी है। इस तरह कोई आदमी कितना बड़ा नेक क्यों न हो, कितना बड़ा दीनदार क्यों न हो, उसको भी आप जन्नती का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि फलां शख्स जन्नती है। ये अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है कि कौन जन्नती है कौन जन्मी है। सिर्फ यह है कि इंसान नेकी जो है उसको करता रहे और बुराई से बचने की कोशिश करता रहे, नेकी को अख्तियार करने की कोशिश करता रहे, ताकि उसका नाम है माल का जब वजन किया जाए तो नेकी का पलड़ा भारी निकल आए। अगली आयत के अंदर फरमाया वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। फरमाया जिस इंसान के नामा अमाल में
उसके तराजू में हल्का निकलाया, यानी नेकियां कम निकलेंगी उसकी। फरमाया फ़ौलाकल्लज़ीना खसरू अनफुसहुम, यही लोग हैं जिन्होंने अपनी जान को खसारे के अंदर डाल दिया था, नुकसान के अंदर डाल दिया था। फी जहन्नम खालिदून, और वह हमेशा उसके अंदर वो लोग रहेंगे। तो इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन, बात कहने का मकसद ये है कि दुनिया के अंदर अच्छे काम करें और इस तरीके से ज़िंदगी गुजारे इंसान के मरने के बाद, ताकि मखलूक भी उसको अच्छी तरीके से याद करे और अल्लाह के यहाँ भी उसके जो यानी नेकियां हों। क्योंकि हदीस के अंदर आता है कि इंसान जो गुनाह करता है तो गुनाह की वजह से फरमाया कि मखलूक सारी उस इंसान से बेजार हो जाती है। यहाँ तक फरमाया कि जंगल के दरिंदे और पहाड़ और दरिया और दरख्त, ये सब लोग गुनाहगार शख्स के लिए बदुआ करते हैं। और इसी तरह जो नेक शख्स होता है उसके लिए हर एक चीज़ दुआ करती है। और इसी तरह जब वो गुनाहगार शख्स मर जाता है तो ये कायनात की सारी चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि इंसान जो गुनाह करता है, गुनाह की एक नौसूत होती है, बेबरकती होती है, जो सिर्फ इंसान की ज़ात ही पर नहीं पूरे माहौल को मुतासर करती है। तो इस तरह जब बुरा इंसान गुनाहगार शख्स फौत होता है तो वो जितनी भी चीज़ों पर उसकी गुनाह की नौसूत होती है वो उससे यानी सुकून का सांस लेते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि ये शख्स चला गया और इसकी गुनाह की नौसूत से हम अमन के अंदर आ गए। और इसकी बनस्बत अगर कोई नेक शख्स दुनिया से चला जाता है तो उस नेक शख्स का दुनिया से चले जाने से यानी हर एक चीज़ उस पर अफसोस करती है, यहाँ तक कि ज़मीन और आसमान भी उस शख्स की मौत पर जाने पर गमज़द हो जाते हैं और वो भी आंसू बहाते हैं कि ये नेक शख्स जो है वो चला गया। इसलिए ज़िंदगी जो है इस अंदाज से गुजारे तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये समझ और अमल की तौफीक नसीब फरमाए, ताकि हमारे जब मैदान हशर को यानी तराजू तुले तो उस तराजू के अंदर हमारी नेकियां जो है वो गालिब रहे। अल्लाह तबारक व तआला सबको समझ और अमल की तौफीक नसीब फरमाए।